जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल माया तिवारी श्रीमुख में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यह बात करने जा रही हूँ कि नवरात्रि का शुभ आगमन होने से पहले माता रानी की पूजा के लिए, नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के लिए माता की श्रृंगार की सामग्री एवं पूजन से संबंधित जो भी सामग्री होती है तो क्या पितृपक्ष में खरीद सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, यही बात है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना उठ रही है कि पितृपक्ष में माता का श्रृंगार का सामान खरीदें या नहीं, माता के पूजन से जुड़ी हुई सामग्री खरीदें या नहीं। इसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगी कि नवरात्रि का शुभारंभ कब हो रहा है एवं नवमी किस दिन को है, अष्टमी किस दिन को है। जिन लोगों को प्रतिपदा यानी फर्स्ट दिन का जिन लोगों को व्रत रखना है उन लोगों के लिए, और जिन लोगों को मतलब अष्टमी का व्रत धारण करना है तो किस दिन जो है प्रतिपदा है का व्रत रखना है, चढ़ती उतरती जिसको बोला जाता है, तो चढ़ंती किस दिन है, उतरंती किस दिन है, किस दिन को जो है व्रत रखना है। इसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगी कि बहुत सारे लोग जो है नवमी में ही पारण करते हैं। जो लोग अष्टमी केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं वो भी नवमी में ही पारण करते हैं। जब तक अष्टमी रहेगी तो अष्टमी में पारण नहीं होता है। तो अष्टमी कब है, नवमी कब है। इसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगी कि क्या इस साल जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं, चाहे चढ़ंती उतरंती हो या पूरी 9 दिन की हो या कलश स्थापना करके जो पूजा करना है, जो विप्र के द्वारा जो है विधिवत जो पाठ कराना है, तो क्या वो विप्र के द्वारा इस साल जो है नए तौर तरीके से मतलब नया सिरे से जो क्या इस साल जो है पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी से संबंधित ये वीडियो है कि इस साल मतलब क्या नया व्रत उठाएं या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। एक बात मैं और आप सभी लोगों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। नवरात्रि के प्रथम दिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कौन सा वह एक ऐसा चीज़ है, वस्तु है जो आपको अपने घर में जो है भूल करके भी नहीं लाना है। नवरात्रि के 1 दिन 2 दिन पहले आप खरीद लें, लेकिन इस साल 2023 की नवरात्रि में जो है नवरात्रि के प्रथम दिन जो है भूल कर नहीं लाना है। वो सामान जो है माता से ही संबंधित है। ये नहीं है कि माता से संबंधित नहीं है, पूजा से संबंधित नहीं है, माता से ही संबंधित है, पूजा पाठ से ही संबंधित है। लेकिन वो कौन सी एक सामग्री है जो भूल करके भी नहीं खरीदा जाता है। किसी से भी पूछिएगा तो कोई भी अगर पहुँचे हुए व्यक्ति रहेगा, जानकार व्यक्ति रहेगा, तो आपको गुमराह नहीं करेगा। वो आपको उसी समय जो है उस सवाल का जवाब दे देगा कि नहीं बाबू, इस दिन जो है ये सामान नहीं खरीदा जाता है। तो दोस्तों, इसी से ये संबंधित ये वीडियो है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को 5 नियम बताऊंगी कि माता का आवाहन करने से पहले, अपने घर में माता का स्वागत करने से पहले कौन सी वह 5 कार्य हैं, कौन से। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी ये बातें हैं कि कौन सी वो 5 कार्य है जो 5 कार्य करने के बाद ही आप अपने घर में माता का आवाहन करिएगा और माता का स्वागत करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए, मैं वीडियो का श्री गणेश करती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए नौ दुर्गा मैया की जय। वीडियो का शुभारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो दोस्तों, मैं बात करती हूँ कि नवरात्रि का शुभारंभ होने से पहले और जो ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो पितृपक्ष के महीने में क्या माता के श्रृंगार की सामग्री, माता के पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं। तो निसंदेह दोस्तों, आप लोग जो है बिना संदेह के, बिना किसी से पूछे हुए जो है आप जो है माता की पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं, माता के श्रृंगार की सामग्री खरीद सकते हैं। जो कुछ भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं। क्या नहीं खरीदना है, आप अपने स्वयं के भौतिक सुख संपदा जो होती है वो चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं खरीदना है। और जो कोई नया कार्य है, जैसे कोई रचनात्मक कार्य है, आप कोई रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं जो कि भविष्य आदि अनंत के लिए आदमी उस कार्य को करता है, तो रचनात्मक कार्य को नहीं करना है। ये ध्यानपूर्वक रखिएगा, चाहे कितना भी जरूरी हो। लेकिन पितृपक्ष में यही कहा जाता है, यही मतलब मैं सुनते आई हूँ कि कोई भी जो है नए सिरा से जो है रचनात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। आप पूजा पाठ, माता का श्रृंगार का सामग्री खरीद सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्योंकि बताइए, अगले दिन अमावस्या जो है 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को जो है
समाप्त हो रही है। और अगले दिन जो है 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार के दिन जो है प्रतिपदा नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। तो सामान हम कब खरीदेंगे, क्योंकि सामान खरीदने का समय कहाँ मिल रहा है। समय मिलता, एक दिन का भी अंतर रहता तो अंतराल रहता तो आदमी उसमें खरीद लेता, लेकिन सामान खरीदने का समय कहाँ है, एक दिन का भी मौका नहीं है। सुबह ही जो है कलश स्थापना करने का जो है समय है, मुहूर्त है, तो कब खरीदेगा। तो उस दिन जो है आप जो है निसंदेह जो है नवरात्रि का सामान जो है पितृपक्ष में खरीद सकते हैं, माता का श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने श्रृंगार से संबंधित, आप अपने भौतिक सुख संपदा से संबंधित जो है सामान नहीं खरीद सकते हैं, तो मत खरीदिएगा। तो ये रहा कि सामान खरीद सकते हैं कि नहीं माता की पूजन के लिए सामान खरीद, तो आप निसंदेह निसंकोच खरीद सकते हैं। अब जान लेते हैं कि माता का आवाहन करने से पहले कौन सी वह जो है 5 कार्य जो है अपने घर में करने के बाद ही माता रानी का आवाहन करें तो सबसे ज़्यादा उत्तम। सबसे पहला कार्य है कि आप अपने घर की जो है पूर्ण रूप से सर सफाई कर लीजिएगा। आप अपने घर में जो है गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो दुकान पे मिल जाएगा, दुकान से खरीद करके ला करके जो है गंगा जी के जल का जो है छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो आपके घर में जो है पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के दौरान जो आपके घरों में जो है पिंडदान हुआ है, श्राद्ध हुआ है, और जो विप्र को बुला करके, पंडितों को बुला करके श्राद्ध के निवर्ती जो खिलाया जाता है, तो उससे थोड़ा घर का वातावरण जो है दूषित हो जाता है। मतलब तो उसको शुद्ध करने के लिए जो है आप अपने घर में, संपूर्ण घर में जो है आप गंगा जी के जल का छिड़काव कर दीजिएगा। ये रहा पहला कार्य। दूसरा कार्य ये है कि आप अपनी रसोई घर को जो है पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि माता के प्रसाद बनाना रहता है, माता का भोग बनाना रहता है। तो आप 9 दिन 9 प्रकार के भोग लगते हैं, तो मान लीजिए किसी दिन नहीं भी बनाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन बनाना पड़ रहा है उस दिन आप सफाई नहीं करने लगेंगे, तो आप जो है अपने रसोई घर की जो है पूर्णतया साफ सफाई कर लीजिएगा। और जो आपके घर में जो लहसुन प्याज होगा उसको निकाल दीजिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर में लहसुन प्याज जो है बिल्कुल वर्जित है। वैसे तो किसी के घर में होगा ही नहीं, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के तत्परांत जो है ये पड़ जाता है, तो मतलब किसी के घर में नहीं होगा, लेकिन किसी के घर में अगर होगा, बहुत सारे लोग नहीं भी बना पाए होंगे, होगा इन प्रकारेण होगा, तो उसको जो है आप लोग अपने घर से बाहर कर दीजिएगा। ये रहा दूसरा कार्य। तीसरा कार्य ये है कि आप अपने घर की मंदिर, जो माता के, जो आपके घर का पूजा का मंदिर है, उस मंदिर का जो है आप पूरी तरह से सर सफाई करिएगा। पितृपक्ष के दौरान जो भी आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं, या जो भी मतलब भोग लगाया हुआ बर्तन वगैरह है, वो सारी बर्तन को जो है अच्छे तरीक़ा से साफ़ कर लीजिएगा, और जो भी टूटा फूटा बर्तन होगा वहाँ से हटा दीजिएगा, मत रखिएगा। इसलिए कि टूटा फूटा बर्तन में नहीं तो आरती किया जाता है, नहीं तो भोग लगाया जाता है, तो इस कार्य को मत करिएगा। जो भी सामान है, अनर्गल सामानें जो हैं वहाँ से हटा दीजिएगा। जो भी कुछ लोग वस्तुएं रखते हैं कि नकारात्मकता पैदा होती है, तो उस सामान को जो है वहाँ से हटा दीजिएगा। ये रहा तीसरा कार्य। चौथा कार्य ये है कि माता की प्रतिमा को, और जो आपके घर में जितनी भी देवी देवता की प्रतिमा है, मूर्तियाँ हैं, पीतल की मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है, फोटो है, कैलेंडर है, उन सब की जो है अच्छे से सर सफाई कर लीजिएगा। कैलेंडर को अच्छे से पोंछ दीजिएगा, कपड़ा भिगो करके, सुखा करके, मतलब कपड़ा भिगो करके निचोड़ करके जो है उसको सुखा करके फिर पोंछ करके, फिर ज्यों क्या त्यों जहाँ जिस जगह पे रखते हैं उस जगह पर उसको स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद से माता की जितनी भी वस्त्र हैं, माता के वस्त्र को जो है उतार करके और सारे वस्त्र को जो है साफ़ कर लीजिएगा। ये नहीं कि वही वस्त्र पितृपक्ष के दौरान जो ओढ़ करके पूजा, ओढ़ा पहना करके जो पूजा हुआ है वो मत रखिएगा, सारे जो है हटा दीजिएगा, बदल दीजिएगा। चाहे तो आप बदल भी सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आप चाहें तो सभी देवी देवता को जो है एक नया वस्त्र आप दे सकते हैं। दूसरा बात ये है, चौथा बात ये है, अरे नहीं, पांचवा बात यह है कि बहुत सारे लोग मतलब ये पूछते हैं कि क्या एक ही वस्त्र जो है माता को 9 दिन पहनाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप सक्षम हैं तो 9 रंग की बाज़ार में जो है चुंदरी उपलब्ध है। आप 9 रंग का चुंदरी लाइए और माता को 9 दिनों तक जो है, जो माता की प्रतिमा आप रख रहे हैं उस प्रतिमा पर 9 दिनों जो है 9 रंग की चुंदरी आप माता को पहनाएं, तो बहुत ही इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और माता रानी बहुत ही खुश रहती हैं। तो
ये कार्य आप ज़रूर करिएगा। 9 रंग की चुंदरी मिल रही है। मैं दुकान पे गई थी तो मैं देखी, मैं बहुत खुश है कि मैं तो लाल और पीला ही बस देखी थी, लेकिन इस बार मैं अपने सामान को ख़रीदने के लिए गई थी पूजा पाठ के लिए, तो मैं देखी कि 9 रंग की जो है चुंदरी जो है आ रही है, और एक चुंदरी आ रही है सतरंगी जिसमें 7 रंग है, 9 रंग है, मतलब वैसे सतरंगी चुंदरी उसको वो कह रहा है सब कि ये सतरंगी चुंदरी है, तो आप उसको भी ला सकते हैं। तो जो लोग 9 रंग नहीं खरीद सकते हैं तो सतरंगी चुंदरी खरीद करके ला करके माँ को उड़ा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, मार्केट में मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा चौथा। 5वां कार्य क्या है? तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि 5वां कार्य क्या। 5वां कार्य ये है कि आपके घर में माता रानी यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ का पुस्तक है और दुर्गा चालीसा का जो पुस्तक है, और मतलब जो भी आप चालीसा पढ़ते हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो, गणेश जी का चालीसा हो, और जो शनि चालीसा हो, सूर्य चालीसा हो, जितने भी ये सब चालीसा हो, तो अगर आप अपने मंदिर में रखे हैं तो फट गया है, गल गया है, उसको झींगर वगैरह चाट दिया है, तो उसको मत रखिएगा, उसको हटा दीजिएगा और ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में से कोई पाठ, कोई पृष्ठ जो है इधर उधर तो नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे लोग जिसके घर में होते हैं तो थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार से होगा तो उसको जो है आप गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा, विसर्जन कर दीजिएगा, और नहीं उस समय आप विसर्जन कर रहे हैं तो आप अपने घर में जो है साफ पात्र में उस जल भर करके उसको डुबो करके आप पीपल के वृक्ष के नीचे जो है रख सकते हैं। तो ये रहा 5वां कार्य। अब जान लेते हैं दोस्तों कि कौन सा वह कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन इस साल 2023 में नहीं करना है, बिल्कुल वर्जित है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अनजाने अनजाने में बहुत सारे कार्य कर देते हैं जिसका उसका खामियाजा जो है गलत ही भुगतना पड़ता है। तो माता रानी का आह्वान करना है, तो आप सभी लोगों को पता है कि अपने घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, न कि कोई अनिष्ट कार्य हो इस कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा। माता रानी का पूरा श्रृंगार का सामग्री और पूजन का सामग्री आप पितृपक्ष में खरीदे, किसी भी दिन खरीदे, लेकिन जो माता रानी की घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए, जो माता रानी को विराजित करने के लिए जिसमें माता रानी का आवाहन किया जाता है, तो कलश मत खरीदिएगा। नवरात्रि की प्रतिपदा यानी नवरात्रि के फर्स्ट दिन जो है, प्रथम दिन जो है, कलश मत खरीदिएगा। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि उस दिन जो है रविवार का दिन पड़ रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि होना चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य में जो है कलश और मिट्टी का बर्तन जो है अतवार मंगल के दिन नहीं खरीदा जाता है, यानी रविवार और मंगलवार के दिन जो है नहीं खरीदा जाता है, भूल करके भी नहीं खरीदा जाता है। एक दिन पहले खरीद लिया जाता है, 2 दिन 4 दिन पहले देख करके खरीद लिया जाता है। लेकिन जो कलश स्थापना करना है, मिट्टी का कलश है जो कुम्हार के घर से आता है, तो कुम्हार के घर जा कर के जो है उस दिन जो है मिट्टी का बर्तन, जो परई होता है, कलसा होता है, दोनी होता है, और जो उस पर रखने का दिया होता है, ये 5 पात्र जो होते हैं, तो 5 पात्र जो है आप लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिन नहीं खरीदना है, नवरात्रि के पहले खरीद लेना है, पितृपक्ष में खरीद लेना। आप पितृपक्ष में खरीदते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि माता रानी की पूजा से संबंधित है। पितृपक्ष में माता रानी का सामान खरीदने से कोई दोष पाप नहीं लगता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि नया व्रत इस साल उठा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इस साल जो है नया व्रत नहीं उठाना है, क्योंकि इस साल जो है अधिक मास लगा है, तो अधिक मास में जो है तो ना ही तो नया व्रत उठाया जाता है, और जिन लोगों को 9 दिन का कलश स्थापना करना है तो 9 दिन का कलश स्थापना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन 1 साल के लिए कलश स्थापना नहीं होता है, या तो 5 साल नहीं तो 3 साल नहीं तो 7 साल के लिए कलश स्थापना होता है। तो इस साल जो है नया व्रत नहीं उठा सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर आप लोग के घर जो होता होगा तो आप कर भी सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि किस दिन है। तो अष्टमी तिथि जो है इस साल जो है 22 तारीख को, और दिन जो है रविवार का दिन पड़ रहा है। जिन लोगों को अष्टमी का व्रत धारण करना है तो वो लोग जो है 22 तारीख दिन रविवार के दिन जो है अष्टमी तिथि का व्रत धारण करेंगे, और नवमी जो है 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के दिन नवमी में पारण करें। दोस्तों ये रहा कि अष्टमी तिथि कब है और नवमी कब है, और जो है इस साल व्रत उठाएं और कलश स्थापना करें या नहीं। तो दोस्तों यही रहा नवरात्रि से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी
तो दोस्तों अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं उन लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।